वासी हमारे शंकराचार्य जी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो महाराज थे, अभी कुछ वर्ष ही पहले उनका गोलोकवास हुआ है। उनके परम प्रिय शिष्यों में रहे हम सभी के बहुत ही पूजनीय हैं और हम लोग जिनको लगातार कहीं भी महाराज जी का आशीर्वाद इस दास को मिलता रहता है और बड़े बाल्यकाल में भी आशीर्वाद महाराज जी ने दिया था। ऐसे हमारे श्री डंडी आश्रम से श्री उदितानंद ब्रह्मचारी जी महाराज का पदार्पण हुआ है। व्यासपीठ में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ महाराज जी को और पूजपाद महाराज जी के द्वारा उनका तिलक कर स्वागत किया जा रहा है। आए अब हम कुछ क्षण सत्संग की धारा में, देखो ये कथा सत्संग ही तो हो रहा है ना, अनुष्ठान तो जहां चलना है वहां हो रहा है कमरे के अंदर, लेकिन यहाँ सत्संग हो रहा है तो महाराज जी के आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होंगे। महाराज जी हम लोगों को आशीर्वचन देंगे। यही ऊपर डलवा दो कुर्सी, यहाँ डलो, हाँ यही लाओ कुर्सी लाओ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। पवन तुम डालो खाके, व्यस्त करो। हमारे बीच पनकी धाम में स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के अनन्य शिष्य कृपा पात्र और दंडी आश्रम जो नवाबगंज में बना हुआ है वहाँ के आप प्रभारी हैं और आप उच्च कोटि के कथावाचक भी हैं। बाबा रमाकांत दास जी महाराज की जो बद्रीनाथ धाम में कथा हुई थी उस कथा पे आप व्यासपीठ पे आप ही सुशोभित थे। हम पनकी दरबार से समस्त श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका वंदन करते हैं कि महाराज जी ऐसी कृपा हम पर बनाए रखें और हमारे श्रोताओं को अपने मुखार बिंदु से आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य श्री महाराज श्री। बोले संत समाज की। आए महाराज जी के द्वारा यही कथा का सार है। धाम में बैठे हो, तीर्थ में हो, संतों की वाणी हम सभी को सुनने का अवसर मिल जाए, इससे ज्यादा लाभ क्या होगा। बड़ा एकाग्रता के साथ हम लोग महाराज जी को नमन करें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय श्री राजराजेश्वर आनंद कंद ब्रजेद नंद नंदन हीरा पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम सुंदर बागमयी प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बल हनुमान जी महाराज के इसी चरणों में आप सब लोग विराजमान हैं। भगवान की बड़ी अहित की कृपा है। इस फल की धाम में प्रत्येक वर्ष हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्णदास जी महाराज के द्वारा भगवत कथा का आप लोग आनंद ले रहे हैं। व्यासपीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय प्रिय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्र, हमारे देश में दो मिश्र प्रदीप जी मिश्रा हैं, एक सीहोर वाले प्रदीप मिश्र जी और दूसरे कानपुर वाले। तो हमने कानपुर वाले मत लिखा करो, आप प्रदीप मिश्रा लिखा करो पूरा सीधा।
तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। सुरत के माध्यम से आप लोग भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करते हुए चतुर्थ स्कंद में भगवान की परम परिभक्त ध्रुव जी का ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव जी हमारे ऐसे परम परिभक्त हैं, हम सब लोग जिन्होंने भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा जिनके ऊपर प्राप्त हुई। केवल 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान का सानिध्य, कृपा, उनकी गोद, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ध्रुव जी को भगवान श्याम नारायण ने अपने गोदी में ले लिया था। भगवान ने कहा था उस समय, और बहुत सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने, बहुत अद्वितीय स्तुति है, अभी आप श्रवण कर रहे थे। योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण प्रभक्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान को यहाँ पर कहा गया है प्राणान् नमो। संपूर्ण संसार के प्राणियों में, जीवों में, चर अचर में, जड़ चेतन में जो प्राणों का, चेतनता का संचार करने वाले हैं, हमारे आपके सभी जीवों में जो हम सब लोग बोलते हैं, जो प्राण हैं। प्राण कौन है? और जब तक इस शरीर में प्राण है तभी तक इस शरीर की क्रियाएं, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, कार्य करना संपूर्ण प्राणों पर निर्धारित। जिस दिन शरीर से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, शरीर शिष्ट हो गया, निष्प्राण हो गया, आत्मा रहित हो गया। ऐसे प्राणान् नमो संपूर्ण संसार के जीवों प्राणों का संचार करने वाले प्राणी मात्र में, तो कहते प्राणी मात्र, तो क्योंकि इसमें प्राण है। वो प्राण कौन है? वही साक्षात नारायण है, गोविंद है, भगवान है, वही परमात्मा है, जगत की आत्मा है, विश्वात्मा है, सुरेश्वर है, सर्वेश्वर है, विश्वेश्वर है। ध्रुव जी को बहुत सुंदर उन्होंने प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। इस रत्नों को हम लोग श्रवण क्यों करते हैं बार बार? इसीलिए करते हैं कि ध्रुव जी ने जैसा आचरण किया, व्यवहार किया, जो उनके अंदर भगवान के प्रति एक आसक्ति, प्रेम, ममता, श्रद्धा, लगाव, भक्ति, वो हम सबको प्राप्त हो। इसलिए हम सब ध्रुव की बार बार श्रवण करते हैं, क्योंकि इसका नाम है भागवत। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का महत्व का वर्णन किया गया है। ध्रुव जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त हुए, जो महाराज स्वयंभू महाराज के वंश में उत्पन्न हुए, ये सब आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हम अधिक न कह करके हमने व्यास जी का समय लिया, इन्होंने हमको समय दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर हम लोगों की भक्ति हनुमान जी के चरणों में और भगवान के चरणों में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। भगवान का 2 बार नाम गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यशोदा को कैया है, फिर पर कन्हैया है, यशोदा को चलिया है, मेरे कुंवर कन्हैया है। श्री दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, श्री दाऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है।